और जयपुर से बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बैठक लेंगे। आज परिवहन मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक लेंगे और दिल्ली में होने वाली सभी परिवहन मंत्रियों की बैठक की तैयारियों को लेकर बैठक 6 और 7 जनवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बैठक लेंगे और देश भर के परिवहन मंत्रियों और सचिवों की बैठक होगी। उससे पहले आज परिवहन मुख्यालय में अधिकारियों के साथ मीटिंग है और काफी अहम मीटिंग, क्योंकि अधिकारियों से तमाम जो फीडबैक हैं वो इस दौरान लिए जाएंगे, तमाम जानकारियां ली जाएंगी। देश भर के परिवहन मंत्रियों और सचिवों की बैठक दिल्ली में होगी और उसी सिलसिले में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आज परिवहन मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक लेंगे। दिल्ली में होने वाली सभी परिवहन मंत्रियों की बैठक की तैयारियों को लेकर ये बैठक 6 और 7 जनवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बैठक लेंगे। देश भर के परिवहन मंत्रियों और सचिवों की बैठक लेंगे और ऐसे में आज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा परिवहन मुख्यालय में अधिकारियों की मीटिंग लेंगे। और अब बिजली विभाग से जुड़ी खबर, किसानों को पेंडिंग कृषि कनेक्शन देने की तैयारी। किसानों की बिजली कनेक्शन की पेंडेंसी अब खत्म होगी। बिजली कंपनियों के स्तर पर इसे लेकर तैयारी चल रही। जानकारी के अनुसार जिन 33 केवी जीएसएस पर सोलर से बिजली सरप्लस होगी, वहां किसानों को पेंडिंग बिजली कनेक्शन दिए जा सकेंगे। तो किसानों की बिजली कनेक्शन की पेंडेंसी खत्म होगी। सांचौर में एनएच 68 पर करीब 365 करोड़ की लागत से एलिवेटेड पुल बन रहा है, जिसमें ठेकेदारों के जरिए भारी लापरवाही और अनियमितता बरती जा रही है। इस दौरान एनएचएआई के उच्च अधिकारियों और प्रशासन को समस्त व्यापार महासंघ की ओर से कई बार ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं नेशनल हाईवे पर पूरे दिन धूल भरे गुब्बारे उड़ने से प्रदूषण भी हो रहा है और साथ ही आमजन को बीमारियों के साथ साथ व्यवसाय में भी खलल हो रही है। और इस दौरान पूर्व सांसद ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उच्च अधिकारी से टेलीफोन पर वार्तालाप कर समस्या को 24 घंटे में दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ऐसा है, 365 करोड़ की ये सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गडकरी जी ने हमें सांचौर में दी है। एलिवेटेड ब्रिज जो है, वो एलिवेटेड ब्रिज सांचौर की एक लाइफलाइन बनेगी। और मुझे एक वाकया याद है, सांचौर 4 रास्ता पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे। उस एक्सीडेंट में एक पुलिस कांस्टेबल का भी एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी जान बचाने के लिए 22 लाख के 25 लाख रुपए शायद उस परिवार ने खर्च किए थे। ऐसी जगह पे आज एलिवेटेड ब्रिज आया, मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी। और सड़क टोंक जिले के समरावता गांव में उपद्रव का मामला और विधानसभा उपचुनाव में मतदान के दौरान उपद्रव हुआ था। 12 से अधिक लोगों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिकाएं दायर की। डीजे कोर्ट ने मामले में 41 लोगों की जमानत याचिका खारिज की थी। 12 से अधिक लोगों ने दायर की हाईकोर्ट में जमानत याचिकाएं और इसी के साथ ये भी बता दें कि डीजे कोर्ट ने मामले में 41 लोगों की जमानत याचिका खारिज की थी। टोंक जिले के समरावता गांव में उपचुनाव के दौरान हुए उपद्रव के मामले में डीजे कोर्ट ने 41 लोगों की जमानत याचिकाएं खारिज की थी।
और करौली के हिंडौन सिटी से बड़ी खबर, जहां आपसी विवाद में दो समुदाय में झगड़े का मामला। कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों के 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। देर रात झगड़े में दोनों पक्षों के करीब 9 लोग घायल हुए थे। दोनों पक्षों के 8 घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी और एक गंभीर घायल को डॉक्टर्स ने जयपुर रेफर किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के शाहगंज क्षेत्र का मामला है। देर रात झगड़े में दोनों पक्षों के करीब 9 लोग घायल हुए थे। दोनों पक्षों के 8 घायलों का जिला अस्पताल में उपचार लगातार जारी। और अब जयपुर से खबर, जहां यात्रियों की जान जोखिम में डाल रही हैं निजी बसें। क्षमता से 3 गुना ज्यादा सवारियां निजी बसों में सवार दिखाई देती हैं। निजी बसों ने 54 सीटर बस में 107 यात्री बैठा रखे थे। जयपुर आरटीओ प्रथम के उड़न दस्तों ने कार्रवाई की। शिवदासपुरा टोल के पास निजी बस को सीज किया। विभिन्न तरह के एमवी एक्ट के वायलेशन पर कार्रवाई की गई। 1 जनवरी से शुरू हुआ था सड़क सुरक्षा माह, तो लगातार निजी बस संचालकों की ये लापरवाहियां देखने को मिलती हैं, जहां यात्रियों की जान जोखिम में डाली जा रही है। हर रोज सड़कों पर ऐसा ही नजारा देखने को मिल जाता है, जहां यात्रियों की जान जोखिम में डाली जाती है। क्षमता से ज्यादा सवारियां निजी बसों में सवार दिखाई देती हैं। क्षमता से 3 गुना ज्यादा सवारियां निजी बसों में सवार और यात्रियों की जान लगातार जोखिम में डाली जा रही है। निजी बस संचालकों की ये लापरवाही और ये मनमानी लोगों पर भारी पड़ती है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए तस्वीर भी हम देख रहे हैं और ये एक दिन की बात नहीं है। हर रोज जब सड़कों पर ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है, बड़ी लापरवाही और मनमानी निजी बस संचालकों की देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं उसको लेकर कई बार जो जागरूकता के लिए सड़क सुरक्षा माह या सड़क सुरक्षा सप्ताह का भी जो वो चलाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। साथ ही साथ इस तरह के जो निजी बस चालक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन लगातार इस तरह के मामले देखते रहते हैं। अभी ये मामला भी सामने आया जहां पर जो डबल से भी ज्यादा जो क्षमता है उससे भी ज्यादा सवारियां यहाँ पर बिठा रखे थे। करीब 54 सीटर जो बस थी उसमें 107 के आसपास जो सवारी है वो यहाँ पर बैठी थी। लेकिन अभी सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, उसको लेकर जो आरटीओ प्रथम है उसकी उड़नदस्ते जगह जगह पर तैनात थे। तो जो निजी बस है उसको रोककर चेकिंग की गई, जिसमें जो सवारियां वो ठूस ठूस कर भरी थी, यानी क्षमता से अधिक सवारियां उसमें भरी थी। ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ जो तमाम जो पैसेंजर हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ भी कहीं ना कहीं होता है। तो इस तरह से जो ऐसे जो निजी बस चालक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस बस को पकड़कर बस को सीज कर लिया गया है। साथ ही साथ जो चालक परिचालक और जो बस कंपनी है उसके खिलाफ जो मामले हैं वो भी दर्ज कर लिए गए हैं। लेकिन हर एक बस की इस तरह से चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। लगातार जो सड़क हादसों को रोकने की बात की जाती है और दूसरी तरफ इस तरह से जो नियमों और जो मापदंडों की अवहेलना करके जो निजी बस संचालक हैं वो आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, और ये हर दिन का मामला है। तो इसलिए सिर्फ सड़क सुरक्षा सप्ताह में परिवहन विभाग के द्वारा इस तरह की जो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि रोज इस तरह का एक मैसेज देना चाहिए, एक सख्त संदेश जो है वो जाना चाहिए तमाम जो निजी बस ऑपरेटर है उनके पास, कि अगर नियमों के विरुद्ध वाहन चलाए जाएंगे या अवैध रूप से सवारियां भरकर बस चलाई जाएगी तो कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जब तक इस तरह का मैसेज नहीं जाएगा, इस तरह की घटनाएं जो हैं और इस तरह की जो नियम विरुद्ध जो बस संचालन की गतिविधियां वो रुकने वाली नहीं है। लिहाजा इस बार जो कार्रवाई हुई है अच्छी हुई है, और इस कार्रवाई में जो कई तरह के मामले हैं मोटर व्हीकल एक्ट के, वो मामले दर्ज कर लिए गए हैं। और लगातार जो है अभियान के तहत इस तरह से जो कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मनीषा, चलिए, शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो निजी बसों की ये मनमानी और लापरवाही लगातार
देखने को मिल रही। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला, पानी से बाहर निकली मछली की तरह तड़प रही कांग्रेस। जिलों पर सरकार का फैसला नहीं पचा पा रही कांग्रेस और इसीलिए ज्यादा उछल कूद कर रही है कांग्रेस। उपचुनाव में कांग्रेस को एक ही सीट मिली। मदन दिलावर का ये बयान, भजनलाल सरकार के काम से घबराई हुई है कांग्रेस। और इसीलिए जिस प्रकार से मछली को पानी के बाहर निकाल देते हैं और तड़पती रहती है, उस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा तड़प रहे हैं। जोरदार तड़फन है, कैसे माल खाएं, कैसे भ्रष्टाचार करें, कैसे लूटपाट करें, ये सब इनको नजर आ रहा है कि हमने कितना आनंद लिया था, कितना लूटपाट की थी। अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है हमारे पास। इसलिए राजस्थान में नए साल की शुरुआत के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान में बीते 24 घंटों में मौसम की स्थिति में बदलाव भी आया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं शीत दिन से अति शीत दिन दर्ज किया गया। जयपुर अलवर में ठंड की चपेट में दोनों जिले हैं और घने से अति घना कोहरा भी यहां दर्ज किया गया। राजस्थान में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 28 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर में दर्ज किया गया। अलवर में जहां कोहरा देखा गया। तो राजस्थान के कई जिले ठंड की चपेट में। और भरतपुर की डीग से अब खबर, जहां कोहरे के चलते दो गाड़ियों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों गाड़ियों में सवार लोग चोटिल हुए। गाड़ियों में सवार सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हरियाणा की बताई जा रही है दोनों गाड़ियां डीग के रेलवे फाटक की ये पूरी घटना है, जहां ये हादसा हुआ। दो गाड़ियों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। झुंझुनू के सुल्ताना चिड़ावा मार्ग पर बदमाशों ने बोलेरो गाड़ी में सवार व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाशों ने युवक पर हमला करने के बाद गाड़ी को पत्थरों से क्षतिग्रस्त कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए सुल्ताना के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायल को झुंझुनू रेफर किया गया। वहीं मौके पर पहुंचकर सुल्ताना पुलिस ने घटना की जानकारी ली। झुंझुनू के उदयपुरवाटी थाना इलाके में चोरों के हौसले बुलंद हैं और बढ़ती चोरी के वारदातों पर पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं चोरों ने उदयपुरवाटी थाना इलाके के मंडावरा जहाज गांव की शराब की दुकान को निशाना बनाया। शराब की दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए की शराब और नकदी चोर चुरा ले गए। चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी अपने साथ ले गए। शराब दुकान में चोरी की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फतेहपुर शेखावाटी सीकर जिले में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हैं। बदमाश हथियारों के साथ वारदात अंजाम देकर सोशल मीडिया पर उसको लाइव तक कर रहे हैं। इसके बाद भी पुलिस अधिकारी अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे। फतेहपुर इलाके के दिनवा लाडखानी गांव में एक हिस्ट्री शीटर ने शराब नहीं देने की बात पर एक शराब कारोबारी
कि जानकार वृद्ध को सरियों और लाठियों से इतना अधिक पीटा कि इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने वाहनों में तोड़फोड़ की, मारपीट का वीडियो इंस्टाग्राम पर लाइव भी चलाया। उधर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन और दर्जनों लोग सदर थाने पहुंचे। इससे पहले जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया और इसके बाद पुलिस अधिकारी एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। थाना अधिकारी मुनीशी मीणा ने बताया कि मृतक का बेटा सेना में है। उनके आने के बाद एफआईआर दर्ज होगी और घटना के बाद दीनवाल लाडखाने में दहशत का माहौल है। गोपाल सिंह की हत्या का आरोपी हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह और सत्या ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर हथियारों के साथ फोटोज भी डाल रखी हैं। यही नहीं, आरोपी एक शराब की दुकान में किसी युवक को पीटते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर रखा है। गाड़ियों के काफिले के साथ फोटो और रील भी डाल रखी हैं। आरोपी सत्या ग्रुप के नाम से अपने साथ लोगों को जोड़ता है।